आगे सब लोग। अच्छा जी, हाँ, ये हम लोग बात कर रहे थे कि बेसिकली आपके पास सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक है हामिद, आप यूनिवर्सिटी में अगर आपका सर्वर देखें तो सर्वर के साथ आप फिजिकली लिंक्ड अप हैं, सारे जितने भी लैब के जो पीसीज हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली बीच में कहीं पे भी हब के साथ कनेक्टेड हैं और हब के साथ फिर आगे आगे आपका सिस्टम जो है वो डायरेक्टली फिजिकली जो है वो सर्वर के साथ कनेक्टिविटी दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें अभी इस टाइम पे, तो आप भी जूम के साथ कनेक्टेड हैं, मैं भी जूम के साथ कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो ये अब क्या है, ये लॉजिकली लिंकअप है। क्लियर है? यहाँ पे आपके पास लॉजिकली इस तरह से कि आप भी एक एप्लीकेशन के थ्रू एक सर्वर के साथ कनेक्टिविटी मिल रही है आपको, फिजिकली नहीं है लेकिन लॉजिकली है। फिजिकली आपको कुछ फैसिलिटेशन दी गई हैं जिसके थ्रू आप इस लॉजिकल लिंक को पॉसिबल कर सकें। ठीक है जी, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि इस टाइम पे आप किस तरीके से जो है वो फैसिलिटेशन ले सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी भी ऐसे ही है। अब ये लिंक्स जो है वो फिजिकली भी हो सकता है और लॉजिकल भी हो सकता है, दोनों तरीकों से आप सर्वर के साथ कनेक्टिविटी ले सकते हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ इसके जो है एडवांटेजेस हैं और कुछ आपके जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं। अब जो सेंट्रल आपके पास जो डिवाइस है सर्वर, इसको सर्वर भी कहते हैं समटाइम्स, ये हब इन द सेंस कि अगर ये आगे से किसी और चीज़ के साथ कनेक्टेड हो तो तब इसे हम कहेंगे, वैसे ये सर्वर कहलाएगा इस वक्त। तो आपके पास क्या है जनाब, आपके पास ये जो है इसके एडवांटेजेस क्या होंगे जी? इसके एडवांटेज जी बताएं बताएं। मैम इजी टू मेंटेन है। बिल्कुल मोर सिस्टम्स कैन बी एडिड इजीली। बिल्कुल सही बात है। और डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारे पास सेंट्रल डिवाइस हब जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो खराब हो जाए, तो हमारे पास पूरी कम्युनिकेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ये सही बात है। बताई जा रहे हो। ठीक है, इसमें आपके पास ये है कि एक तो इसकी कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाता है ये सर्वर लेना। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो है वो इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर रही हूँ कि हब अगर आपका फेल हो गया, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न, ये हब अगर आपका जो है वो ख़त्म हो गया है, कहीं फेल हो गया है, तो पूरा नेटवर्क आपका बैठ जाता है। ठीक है, फिर आप पूरा नेटवर्क जो है वो काम नहीं कर सकता। तो ये जो है ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, फिर आपके पास जो है ठीक- नाम मेंशन की हुई है, बाकी तो कुछ लिखा ही नहीं है। जी सिर्फ आपने डायग्राम मेंशन की हुई है, कुछ लिखा तो है नहीं। हसन, मैं यहाँ से जो बोल रही हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा? नहीं और तो क्या लिखा हुआ नजर आया आपको यहाँ पे? मेरा मैम बोलता हुआ समझ नहीं आ रहा आपको? बाद में जब मैम हम पेपर करेंगे उस टाइम फिर मुश्किल होती है ना। उस टाइम आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिलती है, आपको लेक्चर जो आपको मैं दे रही हूँ वो रिकॉर्ड करें ना आप अपने पास, वो लिखे ना आप, मैं लिख के दूं आपको? वो ऑटो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आपकी तो वर्डिंग उर्दू में, हमें तो पेपर इंग्लिश में लिखना पड़ता है, फिर उसमें मैं गड़बड़। आपको इंग्लिश में लिख के दूं, मैं पेपर सॉल्व करके दूं? लेक्चर में उर्दू में ही देती होती हूँ। लेक्चर बेशक उर्दू में दे मैम, स्लाइड में एलेबरेट होना चाहिए। स्लाइड में एलोबरेट नहीं होगा, जो मैं बोल रही हूँ यही है। समझ आई आपको? समझ तो आ रही है अभी मैम। समझ आ रही है तो फिर सुने चुप करके, अगर नहीं समझ आ रही तो निकल जाए बेशक आप यहाँ से। मैम आप टोन तो सही रखे, निकल जाएगा क्या मतलब होता है। हसन रैपिड टोन देखिए तुमने पहले? ये कौन है हसन, मुझे ये बताएं, हमारी क्लास का है, आपकी क्लास का है ये बंदा? मैम मैम सॉरी मैम, इसकी तरफ से मैम हम सब सॉरी करते हैं नहीं ये आपको। क्या है, ये क्या है बंदा, ये मुझे ये समझ नहीं मैम आता। मैम सॉरी मैम, छोड़ें इसे, बस अवॉइड कर दें। स्लाइड्स में हमेशा आपको एक मेन चीज लिखी हुई नजर आती है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी आपको। मैम खैर है, कोई बात नहीं, हम इसको हम लोग समझा लेंगे, कोई बात नहीं, बस आपको हम लोग सॉरी बोल रहे हैं नहीं इसकी तरफ समझा क्या लेंगे, आई जस्ट रिमूव्ड हिम। वो समझेगा तो आएगा क्लास में, नहीं समझेगा तो नहीं आएगा। तमीज ही नहीं है इस बंदे को बात करने में, ये मेरी क्लास का बंदा है। ये है जी आपके पास स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, अनुषा आप अपना म्यूट करें माइक।
अच्छा जी, ये आपके पास स्टार टोपोलॉजी है। बेसिकली आपके पास क्या है यार, आपके पास नोड्स होते हैं, डिफरेंट नोड्स जो है वो आपके पास सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, और ये सेंट्रल डिवाइस जो है ये आपके पास जो है वो जो है वो फैसिलिटेशन कर रहा होता है। आप डायरेक्टली जो है जितने भी नोड्स हैं उनके साथ आप जो है सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेशन नहीं होती। इसके हम लोग एडवांटेजेस पे बात कर रहे थे। एडवांटेजेस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इजी टू इंस्टॉल है इसको। इसमें जो है उसकी जो केबलिंग है, आपने सिर्फ जो है वो आपने एक हब को एक नोड के साथ ही कनेक्टेड करना है, ठीक है, हर नोड के साथ कनेक्टिविटी नहीं देनी। तो इसलिए इसमें इतने ज़्यादा जो आप कह सकते हैं वो केबलिंग बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए जितनी कि आपको मैश में चाहिए होती है, ठीक है। तो ये आपके पास है। इसके अलावा अगर इसमें कहीं कोई फॉल्ट आ जाती है तो उसकी डिटेक्शन करनी भी आपके लिए आसान है। ये आपके पास एक नोड है, इसके बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे जी आपके इस नोड के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी नोड्स के साथ कम्युनिकेशन हो रही है। तो यहाँ पे आपके लिए फॉल्ट डिटेक्शन जो है वो बहुत कंपैरेटिवली इजी है, और आपको उसको डिटेक्शन कर लें तो फिर आपके लिए उसको जो है वो इसको सही करना, उसकी रिमूवल ऑफ दैट फॉल्ट, वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये हब आपका खराब हो जाता है तो ये हब जो है वो एक्सपेंसिव भी है, और ये अगर हब खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका बैठ जाएगा। क्लियर है जी, समझ आ गई है? मैम बस सिर्फ यही दो यस पॉइंट्स हैं, मैम। यही इसके दो बस पॉइंट्स। मैम एडवांटेजेस इसके ये दो हैं। टॉन्स में एक ये भी आती है ना कि हमारे पास इसके अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, जो हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, जो सर्वर यूजर्स होते हाँ, हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है कि इसमें सर्वर के थ्रू है, लेकिन इसको फॉल्ट हम नहीं कह सकते ना हामिद, क्योंकि वो कई दफा आपके लिए एक्सेस जो है वो एक ऑथोराइज्ड एक्सेस भी हो सकती है, क्योंकि सर्वर आपको उतनी एक्सेस देगा जितनी एक्सेस आपको चाहिए, उतना डाटा आपको देगा जितना डाटा आपको चाहिए, इसलिए हम उसको डिसएडवांटेज में नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकती हूँ, कर दूँ, तो उतनी एक्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो मैं नहीं कर सकती जितना सर्वर दे ओके, सकता है, पर मैम ठीक है। टॉन्स में हम लोग ये भी कह हाँ, सकते हैं ये कि कॉज में आप कह सकते हैं उसके कि आप ये है, ठीक है। ये लिमिटेड स्पेस के लिए हो सकता है, मतलब एक छोटे एरिया के अंदर नेटवर्क क्रिएट करते हैं उसके अंदर यूज हो सकता है, नहीं, जैसे ये एक बड़े बिल्डिंग के नेटवर्क के अंदर। लिए हो सकता है, ये बड़े मैम नेटवर्क के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। देखो, आपके पास एक हब है, इस हब को अगर मैं आगे किसी और हब के साथ कनेक्ट कर दूं तो वहां पे एक और आपके पास जो है वो हब जो है वो इतने लोगों को फैसिलिटेट कर रहा होगा। अगेन सिंपल, इस हब को उस हब को किसी और के साथ, ये बहुत बड़ा नेटवर्क दे सकता है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो जो मोस्टली हम अच्छा, लोग यूज करते हैं वो स्टार टोपोलॉजी ही यूज करते हैं। ये हब किसी और मैम हब के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है जी। ये देखो मैं आपको जो हमारे बताती हूँ। पास एक एरिया के अंदर केबल टीवी नेटवर्क्स होते हैं, हम ये इसी हाँ, तरह से ही होते हैं, अब ये हम इसी तरह लगी से होती है। बिल्कुल ओके आपके मैम। साथ, आप आपके साथ ये देखो ना, ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। मैम ये अभी वैसे ट्री टोपोलॉजी है, लेकिन अगर आप इसमें भी किसी और हब के साथ कनेक्टिविटी करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें तो खैर उसने पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप दे दिया ना, इसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन नहीं होगा, डायरेक्ट नोड की तरह की कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। तो आप इस हब को किसी और हब के साथ कनेक्टिविटी दे सकते हैं, और ये दोनों इक्वल लेवल पे होंगे। मैम एक हब कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है, ये लिखना है ये मैम? उसकी स्ट्रेंथ पे है। देखो, आपके पास ऐसे हब भी हैं जो मतलब 12 या 16 या इससे ज्यादा लोगों को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, लॉजिकल लिंक्स हो तो आपके पास देख सकते हैं, आपके पास ऐसे ये सर्वर्स भी मेरा हैं जो आवाज क्यों कड़क है? इससे ज्यादा को भी कनेक्टिविटी दे सकते हैं। साबिर, ठीक है जी। मैम तो ये लॉजिकल आपके कनेक्शन में, इस पे लोड पड़ता है या फिर फिजिकल में ज़्यादा पड़ता लॉजिक है? नहीं, लॉजिकल में भी फैसिलिटेशन तो उसने दे रही है, फिजिकल से ज्यादा पड़ता है, लेकिन लॉजिकल में भी उसने फैसिलिटेशन तो देनी है। लेकिन लॉजिकल में ये है कि सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन है, आपके पास केबलिंग और ये चीज़, इसका खर्चा नहीं है आपका, ठीक है। लेकिन अगर सर्वर आपका इतना स्ट्रांग नहीं है, बेसिकली अगर मैं क्लाउड की बात करूं तो आपके पास जो है वो ये नहीं होता कि आपके पास एक ही सर्वर पड़ा हुआ है, वो आपके पास 2-3 सर्वर अगर पड़े हुए हैं आपके पास, लॉजिकली वो कनेक्टेड होते हैं सर्वर। एक के पास डाटा नहीं है दूसरे से उठाएंगे, दूसरे के पास नहीं है तीसरे के से उठाएंगे, फिर बैकअप सर्वर्स होते हैं आपके पास। एक सर्वर काम नहीं कर रहा तो दूसरा सर्वर उसकी कंप्लीट उसकी जगह ले लेता है, ठीक है।
तो ये अगर हम जिस तरह अगर मैं अभी क्लाउड की बात कर रही हूँ, जैसे हम लोग जूम पे बात कर रहे हैं, तो उसमें तो आपके पास बैक एंड पे ये सिंपल जो चीज आपको नजर आ रही है इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है वो। ठीक है कि आपके पास एक हब नहीं होता कि उसके साथ आप कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड आप एक हब से होते हैं, लेकिन बैक एंड पे जो फैसिलिटेशन मिल रही होती है ये हब किसी और के साथ कनेक्टेड होगा, वहां से कहीं और से, वहां से कहीं और से। ठीक है, तो आपका ये एक नहीं होगा, बहुत सारे यहाँ सर्वर्स पड़े होंगे जिनको कंबाइन एक सर्वर कहा जाएगा। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, जी अगर जी। आप ये कह रही हैं कि एक हब से कनेक्टेड है सारे, तो मैम इसके पीछे जो आप कह रही हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो मैम ये सर्वर डाउन कैसे होता है? अगर इसके पीछे इतना बड़ा प्रोसेस है तो वो इसको बैकअप क्यों नहीं करता? नहीं नहीं, बैकअप तो हर सर्वर का लिया जाता है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी सर्वर के साथ बैकअप पड़ा हुआ होता है, ऐसा नहीं होता कि बैकअप नहीं है। ठीक है, ये आपको देखो, ये एक आपको स्ट्रक्चर बताया गया कि टोपोलॉजी ऐसी होती है। अब मैम ये इसमें हब जो ये आपके पास मौजूद है, आप इस हब को हर तरह से सिक्योर करने की कोशिश करते हैं कि आपका ठीक यहाँ है पे जो डाटा पड़ा है कहीं किसी तरह से भी वो करप्ट ना हो, अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो, कहीं से आपका जो है वो बैकअप जो जा रहा है वो बैकअप ऐसा हो कि आप फौरी तौर पे उस बैकअप को उठा सकें अगर कहीं पे भी सर्वर डाउन हो जाता है। सर्वर तो कहीं पे भी डाउन हो सकता है, आप देखें कई बार ऐसे होता है कि बड़ी बड़ी साइट्स से उनके सर्वर डाउन हो जाते हैं। ठीक है, वो नहीं चल रहे होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है आप उन्होंने जो है वो कोई मेजर्स नहीं लिए हुए। ठीक है, बेसिकली आपके पास क्या है, ये अगर हब है सिंपल यहाँ नजर आ रहा है, तो ये हब जो है वो खाली एक हब नहीं होगा, इसका एक बैकअप सर्वर भी मौजूद होगा। ठीक है, इसके साथ अगर ये 4 लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है तब तो ये छोटा सा है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे कोई 50, 100, 1000 या इससे भी ज्यादा लोग कनेक्टिविटी दे रहे हैं, जैसे बैंक्स का है आपके पास, तो वो सर्वर कोई माइनर सर्वर नहीं होता कि एक ही सर्वर आपको मिल गया है, वो मेन फ्रेम्स होते हैं, और बैक एंड पे आपके पास उस मेन फ्रेम के भी जो बैकअप सर्वर्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं उसके साथ साथ। ठीक है, क्योंकि ये ठीक है आपने सेफ्टी मेजर्स तो अपने करने हैं ना अपने लेवल पे, ये तो आपको एक टोपोलॉजी की लेआउट आपने कैसे रखना है कि मेन सर्वर है उसके साथ कनेक्टिविटी देनी है। ठीक है, तो ये आपको ठीक एक सिंपल लेआउट बताया जा रहा है यहाँ पे, ये नहीं है कि है। आपको, ये तो बाकी आपका अपना उसके ऊपर है कि आपने किस तरीके से इसको करना है। ठीक है जी, यस मैम। क्लियर हो गया ये? यस मैम। जी मैम। ठीक है जी, ये आपके पास स्टार टोपोलॉजी थी। नाउ वी गेट थ्रू द ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी आपके पास जो है उसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन आपके पास आ जाता है। एक आपके पास जो मेन हब है वो एज अ पेरेंट यूज होता है, उसके साथ आपके पास जो है 2 सर्वर्स जो है वो कनेक्टेड हैं जैसे। अब ये आगे जिन लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है वो नोड्स नहीं है, वो आगे सिर्फ हब्स हैं। ठीक है, अब ये हब जो है ये पेरेंट है, ये चाइल्ड्स हैं। ठीक है, अब ये चाइल्ड जो हब हैं ये आगे अपने नोड्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, 3 इसके साथ लगे हुए हैं, 3 इसके साथ है नोड्स कनेक्टेड, 3 इसके साथ नोड्स कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे जो डाटा होगा वो डाटा अगर यहाँ से सपोज ये ए है, इसने यहाँ पे आपके पास डाटा जो है इसको भेजना है, एच को भेजना है, व्हाटएवर इट इज, तो ये यहाँ से डाटा अपने हब को भेजेगा, हब देखेगा जी मेरे पास ये चीज कनेक्टेड नहीं है, एच जो है कनेक्टेड नहीं है, ये मेन हब को भेज देगा। हब जो होगा वो उसको मालूम होगा कि ये जो एच है ये मेरे पास इस हब के पास पॉसिबली हो सकता है, इसके पास नहीं है। ठीक है, अगर वो मैसेज भी जनरेट कर दे, वो कहे कि जी आपके पास है या आपके पास है, तो इसके पास से आपको फौरन रिप्लाई आ जाएगा कि जी मेरे पास ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये इसको फॉरवर्ड कर देगा। जब इसको फॉरवर्ड करेगा तो ये फिर आगे अपने अपने से कनेक्टेड जो भी इसके पास नोड होगा जिसको इसने भेजना है वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो बेसिकली आपके पास ये इसका पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है, तो ये ट्री टोपोलॉजी है कि आपके पास एक ट्री में काम चल रहा है कि आपके पास हायरार्की बनी हुई है इसमें। ठीक है, मैम इस हब का जो आपका मैन हब के हमने 2 नोड से कनेक्ट किया हुआ है इस पिक्चर इस ये डायग्राम के सर्वर्स अंदर हैं, मैम। ये मेन सर्वर्स हैं। ठीक है मैम। ठीक है, ये मेन सर्वर वो है जहाँ पे आपका डीबीएमएस पड़ा हुआ है, पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब ये ठीक है देखिए मैम। यहाँ पे भी आपके पास सिंपल 1-2 नोड्स जो है वो मेन है, और उसके बाद आपके पास जो है आगे सिंपल नोड्स जैसे एटीएम मशीन्स हैं या छोटी ब्रांचेस हैं सिस्टम्स की, बैंक्स की, या कोई इस तरह के और ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उनके साथ कनेक्टेड हैं ये नोड्स। ठीक है, उन ठीक हर है ब्रांच का अपना एक छोटा हब दे दिया गया है, उस हब ने जो है वो मैसेज कन्वे करना है मेन हब को। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक ट्री टोपोलॉजी आपके पास नॉर्मली हमारे पास जो टोपोलॉजीज बनती हैं वो कॉम्बिनेशन होती है, एक टोपोलॉजी नहीं होती आपके पास कि हम कहें कि सिंपल एक ही टोपोलॉजी आपके पास आ गई है और वही चलेगी।
आपके पास कम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज चल रही होती है कि आपके पास ट्री भी है, ट्री के साथ आगे आपके पास जो है यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी। अब ये देखें, ये चीज आपके पास स्टार टोपोलॉजी में आ रही है, सिंपल मैं इसको देखूं तो, ठीक है, ये भी स्टार टोपोलॉजी है, ये भी स्टार टोपोलॉजी है अगर इटसेल्फ अगर देखे जाए तो। लेकिन अगर ये ऑन द होल देखा जाए तो एक ट्री टोपोलॉजी आपके पास आ रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके पास कॉम्बिनेशंस की टोपोलॉजीज जो है वो चल रही होती हैं। मैम क्लियर हो रही है इस ये चीज? मैम मेन सर्वर का एक्सेस जो है, जो सारा डाटा का एक्सेस है, वो हब को होगा? हब को होगा, बिल्कुल। ये मेन इस हब के पास ही आपके पास डाटा पड़ा हुआ है ना, ये ही आपको अलाउ करेगा कि आप यहाँ से एक्सेस करें, ठीक है। ये इसके पास मेनली इस ब्रांच का डाटा पड़ा हुआ है, सिर्फ इस मैम फिर ब्रांच ये से हटके। जी मैम ये फिर 2 नोट्स पड़े हैं हमारे पास, ये 2 नोट्स इसके सपोर्ट के लिए हैं, आपके सपोर्ट के लिए हैं, अगर आप में डाटा एक्चुअली पड़ा हुआ दो है तो? नोड्स आपके पास कोई ऐसे नोड्स हैं जहाँ पे आपने कोई जी आप मेन फ्रेम हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, जो कि आपने इस हब के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट किए हुए हैं, ताकि इसको अगर आपने प्रोग्राम करना है या आपने इसको फैसिलिटेट करना है या आपने इसके अंदर डाटा में कोई चेंजेस करनी है तो आप डायरेक्टली इससे कर सकें। ये हो सकता है कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है, ठीक है मैम। कोई ऐसा बंदा हो जिसको आपने ऑल एक्सेसेस दी हुई हैं डेटाबेस की, जो बाकी इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो बाकी ये चीज जो आपके पास आएगी आगे, जो इससे कनेक्टिविटी आएगी, उसमें एक्सेस जो है वो लिमिटाइज हो जाएगी। अब ये देखें, ये पॉसिबल है कि ये हब जो है इसके पास डाटा जो है सिर्फ एक ब्रांच का है, सिंपल एक ब्रांच का। अब ये दूसरी ब्रांच है जिसके पास अपना डाटा है, लेकिन अगर इसने कहीं मेन, जैसे आप यहाँ से कोई एक बंदा जाके एटीएम किसी दूसरे शहर में यूज करता है, तो अब आप उसके अपने शहर के तो डाटा उसके पास है, लेकिन जब दूसरे बंदा यहाँ पे आएगा तो इसके पास उसका डाटा नहीं होगा, लेकिन वो उसको डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि उसी की ब्रांच का, उसी के बैंक का जो है वो एटीएम है। तो वो क्या करेगा, मेन हब को ये इन्फॉर्मेशन दे देगा कि जी मेरे पास ये बंदा है, आप इसे अलाउ करते हैं। अब ये हब वो हब होगा जिसके पास सारी अथॉरिटी, सारा डाटा होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब ये कहेगा कि नहीं जी ये ऑथोराइज बंदा है, आप इसे एक्सेस दें, तो फिर ये साहब के साथ वो कनेक्ट होके अपना जो भी एटीएम मशीन वगैरह वो यूज कर लेगा। क्लियर है? मैम जी जी इसकी हम मैम ये में एग्जांपल ले सकते हैं ना, जो बैंक है की मेन ब्रांच तो किसी भी शहर में होती है और उसकी बाकी छोटी छोटी ब्रांचेस हर शहर में 2 जगह 3 जगह काफी जगह भी मौजूद हो सकती हैं। तो बिल्कुल हम ऐसी ही है। ये एग्जांपल ले सकते हैं ना, जो मेन ब्रांच है उसमें जो बैठ के एक्सेस करेंगे वो जो मेन सर्वर ऊपर दो हमने नोड्स कनेक्ट किए हुए हैं वो होंगे, और बाकी जो ब्रांचेस में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो इस तरह छोटे हब्स की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल यही आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके पास ये देखें, ये एक सिंपल एक छोटी ब्रांच है, ये एक, और एक शहर के अंदर आप देखें कितनी ब्रांचेस होती हैं। अब हर ब्रांच के पास कंप्लीट डाटा तो नहीं होगा हर एक का, ठीक है। हर ब्रांच के पास सिर्फ और सिर्फ उसका अपना डाटा होता है कि उसने अपना कितना काम किया हुआ है। अगर उसको किसी दूसरी ब्रांच का डाटा चाहिए होता है तो वो जो डाटा होगा वो मेन जो भी आपके पास सर्वर आ रहा होगा उससे उठाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यस मैम। तो ये आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है ट्री टोपोलॉजी की। अब इसमें भी अगर आपके पास यहाँ सर्वर पड़ा हुआ है तो ये देखें आपके पास ये सारी जो है वो उसके साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो ये एक छोटी सी अगर आप कहें तो ये एक स्टार टोपोलॉजी बनी हुई है, ये भी स्टार टोपोलॉजी है, ये भी स्टार टोपोलॉजी है। लेकिन अगर ये कंबाइन होके किसी एक मेन हब के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और मेन डाटा इसके पास पड़ा हुआ है और इसको फैसिलिटेशन जो है बाकियों के साथ जो है वो इस मेन हब से मिल रही है, तो ये ट्री टोपोलॉजी बन जाएगी, ठीक है जी। मैम हम अपनी यूनिवर्सिटी की भी एग्जांपल ले सकते हैं। हमारा मेन कैंपस है कराची में और बाकी 2 एक इस्लामाबाद में और एक दूसरे शहर में। हमारे जो है वो इस वक्त नेटवर्क पे नहीं है ना सारी चीजें। हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी की अगर एग्जांपल लें तो वो तो स्टार टोपोलॉजी पे चल रही है, ठीक है। अगर यस मैम। सपोज हम कहते हैं कराची भी आपके पास एक मेन ब्रांच है, वो भी कनेक्टेड हो गई है यहाँ हमारी ब्रांच के साथ, ठीक है। तो अगर कोई और भी ब्रांच है तो वो भी कनेक्टेड हो गई है, तो कराची के अंदर मेन सर्वर पड़ा हुआ है आपका, ठीक है। अब यहाँ का जो हब होगा वो उस हब के साथ एज ए चाइल्ड काम कर रहा होगा, ठीक है। आप इक्वल एक्सेस नहीं देते उसको, आपके पास यहाँ चाइल्ड होगा, वहाँ पे आपके पास जो है वो पेरेंट होगा। आपको जहाँ से जो जो आपकी इस्लामाबाद ब्रांच का डाटा होगा वो तो यहीं से आपको मिल जाएगा, लेकिन जो डाटा आपको कराची का चाहिए होगा वो फिर आपका सर्वर जो है वो आगे आपको ट्रांसफर करेगा, रेफर करेगा ऑफिशियली दूसरे जो भी सर्वर है उसके साथ, कराची के सर्वर के साथ।
फिर वहां से आपको वेरीफाई होके यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। हमाद बोलो अब आपका क्या इशू है। हमाद, सॉरी मैम, गलती से हो गया। इसको ट्री का नेम क्यों दिया है? इसको ट्री का नेम इसलिए दिया गया है कि जी नादरा की भी एग्जांपल हो सकती है। इसका ट्री का नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको ऑल एक्सेस नहीं है। देखो सारा डेटाबेस इसके पास नहीं है, ठीक है। अब इसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, इसकी इक्वल लेवल पे ये काम नहीं कर रहे। ये चाइल्ड है, इसको सिर्फ उतनी एक्सेस दी गई है जितनी इसने एक्सेस देनी चाहिए। इसकी एक्सेस जो है वो मजीद लिमिटाइज भी की जा सकती है, इसको एक्सेस ज्यादा भी दी जा सकती है। तो जो देगा वो ये देगा, मेन हब, मेन सर्वर, ठीक है। इसलिए पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है कि क्योंकि सबको एक जितनी एक्सेस नहीं है, इसमें हायरार्की है, ठीक है। क्लियर है जी? और कोई क्वेश्चन समझ आ गई है ये? यस मैम। कोई इसमें इशू तो नहीं है? नो यहाँ मैम। तक ट्री टोपोलॉजी तक सारा क्लियर हो गया? नो मैम। मैम इसके कॉन्स एंड प्रोस बता देना। हाँ मैं बता देती हूँ। अच्छा जी, ट्री टोपोलॉजी में अगर हम बात करें तो आपके पास बेसिकली इसके एडवांटेजेस जो हैं कि डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब देखो एक हब से दूसरी हब तक जब आप जाते हो तो इस हब से इस हब फिर इससे आगे, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है ना वो ज़्यादा होता जाता है, इसलिए आपको बीच में राउटर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, ठीक है। तो आपको जितना भी डिस्टेंस ये होगा वो चेन ऑफ हब से करना पड़ेगा। अब ये हब लगा हुआ है, ये हब आगे है, तो आपके पास अगर यहाँ पे कोई और आपने किसी और के साथ कम्युनिकेशन करनी है जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो उसमें राउटर्स भी लगेंगे और फिर एक और हब लगेगा जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें थोड़ी सी एक्सपेंसिव चीज़ें आ जाती हैं। ये देखो आपके पास ये बड़ी टोपोलॉजी को तो फैसिलिटेट करता है, ये एडवांटेज है, बड़े जितना भी नेटवर्क है उसको फैसिलिटेट करता है, लेकिन इसमें एक्सपेंसिव आपके पास जो है वो डिवाइसेस आपके पास आ जाती हैं, क्योंकि हब जब आप खरीदेंगे तो ऑब्वियसली अगर आप छोटी ब्रांच को भी फैसिलिटेट करा रहे हैं तो वो हब जो है वो कंपैरेटिवली किसी भी वर्क स्टेशन से ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, ठीक है जी। ये इसका एक आप कह सकते हैं कि बड़ी टिपोलॉजी के लिए ये कर सकता है। तो आप एक एडवांटेज ये भी है कि आपने जो डिस्टेंस कवर करवाना है वो हब के थ्रू आप जो है वो कवर करवा लेते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी आप ये काम कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है ये चीज़? ठीक है। फिर इसमें आपके पास ये आइसोलेशन भी आप पॉसिबल कर सकते हैं, एक एडवांटेज है इसका। इस ब्रांच का आपके पास डाटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस हब के पास है या इस मेन हब के पास है, बाकियों का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपने एक आइसोलेशन का लेवल भी रखा हुआ है, तो आपकी प्राइवेसी जो है वो अपनी जगह, सिक्योरिटी और प्राइवेसी अपनी जगह मौजूद है, ठीक है। आप देखो एक्सेस सिर्फ इस हब को है या इस मेन हब को है, बाकी लोगों के साथ इसका लेना देना नहीं है, क्लियर है। तो ये एक सिक्योरिटी का लेवल भी आपके पास जो है वो मौजूद है। फिर एक और इजी एक्सपेंशन है इसके साथ कि आपने कोई और एक नेटवर्क, आपने बीच में एक और ब्रांच ऐड करनी है, तो इस हब के अंदर अगर आपके पास जो है वो गुंजाइश है तो आप डायरेक्टली एक और हब लगाएंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे वन पोर्ट के साथ, और बाकी उस हब के साथ आप मजीद ब्रांचेस जो है वो मजीद नोड्स जो है वो आप ऐड अप कर सकते हैं। मतलब ऐसा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो हब चाहिए ना, मोस्टली एक्सपेंसिव हो हब लगाने का। शहजाद आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है, बोलो। हम शहजाद बोल ही नहीं रहा, हुमायूं बोल रहे हैं। हुमायूं मैम बोले। यस मैम। मैम मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो हमारे पास एक्सपेंस होगा, एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो हब के ज़्यादा होंगे ना। हब के ज़्यादा होंगे। अब आप देखो ना, आपके हब जो है वो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये इट टेक्स मच, जो आपकी जितनी भी फिजिबिलिटी होगी उसके लिए ज़्यादा पैसे जो है वो आपके हब पे लग जाएंगे, लेकिन ये है कि आप एक बड़े नेटवर्क को सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका बैकबोन अगर कहीं पे भी किसी की भी यहाँ पे ख़त्म हो गई, देखो यहाँ से इसकी बैकबोन ख़त्म हो जाए, ये वाली ये लिंक अगर आपका ख़त्म हो जाए तो ये पूरी की पूरी ब्रांच है वो मेन डेटाबेस के साथ से हट जाएगी। लेकिन इससे फिर हमारे पास ओवरऑल नेटवर्क को तो कोई पड़ेगा, इफेक्ट नहीं होगा ना, सिर्फ एक जो ब्रांच हाँ, नेटवर्क अलग इफेक्ट, सिर्फ जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक इसका एडवांटेज है कि पूरा नेटवर्क आपका नहीं बैठेगा, लेकिन ये जो ब्रांच है ना, मतलब ये पूरी की पूरी ब्रांच फिर आपकी कट जाएगी,
ये एक डिसएडवांटेज इस तरह से है कि ये ब्रांच पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी उसके साथ, चाहे एक लिंक खत्म है, लेकिन एडवांटेज इसका ये है कि बाकी सारा नेटवर्क आपका ऑन द वे जो है वो रनिंग में है, आपकी कंडीशन में है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा उस पर बाकी। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज। डिसएडवांटेज ये भी है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रांचेस नहीं हो सकती। एक तो डायरेक्ट डेटा कम्युनिकेशन हाँ नहीं हो सकती, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपके पास जो है ना वाया हब हो रही है ना हर एक की। ठीक है, एक मतलब अगर इस हब ने इस हब के साथ कम्युनिकेशन करना है तो हाँ ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पे, ये वाया इस हब के हो रही है। या आप इसको एडवांटेज कह लें या डिसएडवांटेज कह लें, दोनों आप कह सकते हैं। एडवांटेज इन द सेंस कि आपके पास जो है डायरेक्ट एक्सेस ना होने की वजह से आपका डाटा सिक्योर है। ठीक है, आपने किसी को इतनी एक्सेस दी नहीं हुई, और क्योंकि अगर इसको हब को आप डायरेक्टली दे रहे हैं तो ये हब भी कहीं ना कहीं से आपके इसके साथ लिंक अप हो रहे हैं नोड्स जो हैं। तो डिसएडवांटेज इस इन द सेंस कि आपके पास जो है कि अगर आपने डाटा भेजना है तो वो ज़ाहिर है लंबा ट्रेवल करके जा रहा है, तो टाइम जो है वो डिले आ रहा है इसमें। ठीक है हमायूं, क्लियर हो गई ये बात? नहीं मैम। ठीक है, और कोई चीज़ जो समझ ना आई हो जी? यहाँ तक क्लियर है सारा? ये आपके पास है जी ट्री टोपोलॉजी। अच्छा जी, इसके अलावा इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर वायर देन अदर टोपोलॉजी। आपके पास जो है वायरिंग की फिर कम्युनिकेशन जो है वो करनी पड़ती है इसमें, एक्सपेंशन वगैरह। तो इसमें आपके पास जो अगर आपने नेटवर्क बड़ा करना है तो फिर आपके लिए इजी है, सिंपल एक हब को आप इसके साथ कम्युनिकेट करवाएंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे और आगे आप बाकी हब के साथ बाकी नोड्स जो हैं वो कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ठीक है जी। मैम अगर जी हमें इस पे लिखना हो तो हम इसके बेसिक जो बहुत ज्यादा एडवांटेज है, जो बेसिक इम्पोर्टेंट दो या तीन वही लिखने हैं ना, कि बाकी सारे पूरा ज्यादा लिखें? अच्छा जी, आपने इसके मेन एडवांटेजेस जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसके आपको जो मेरे पास नोट्स वगैरह हैं वो भी भिजवा दूंगी, मैं स्क्रीनशॉट लेके दे दूंगी, आपके सीआर को दे दूंगी, वो आपके साथ जो है वो कर लेंगे बातचीत। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। तो वो भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी जो है यहाँ से आप समझ लो, क्लास में जिस तरह समझाते हैं वो आपको समझा दिया मैंने। ओके मैम, ओके, ये तो ठीक है, साथ साथ नोट आउट कर लिए। हाँ ये बस नोट डाउन कर लें। तो बाकी आपके पास जो है वो जो भी इशू है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ तक क्लियर हो गया जी ट्री टोपोलॉजी तक? यस मैम। मैम इसका सबसे सिंपल है, अगर याद करने हो तो फर्स्ट ईयर की बुक है, उसमें सब ये लिखे हुए एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हाँ लिखे हुए हैं, लेकिन आपकी क्लास के ही बंदे जो है ना वो अजीब व गरीब किस्म के हैं, वो कह रहे हैं ये भी बताओ ये तो वो मैम भी आप, बताओ। ये आपने मैम हमें जब हमारी आईटीसी क्लास की में पढ़ाई फर्क है। की उस टाइम हमने बता दिया था कि उस टाइम की हमने बुक ये सेव करके रखी हुई है, तो उसमें ये सारा बड़े तफसील से और इजीली लिखा हुआ है। मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि आपका बेसिक देखिए वही चीजें हैं जो आगे डिटेल में बताई जाती हैं, बस उसकी एप्लीकेशन आपको समझ आने लग जाती है, उसकी वर्किंग आपको समझ आने लग जाती है। चीजें तो आपके पास बेसिक्स से ही वहीं से स्टार्ट होती हैं। यस मैम। ठीक है, जी मैम। हम्म, अच्छा जी। अच्छा अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, बस टोपोलॉजी की। अच्छा टाइम इसका रनिंग आउट हो रहा है, दोबारा इसको कर लें ताकि एक ही दफ़ा आप वो बातचीत कर लें। ठीक है जी। जल्दी से बस टोपोलॉजी बता दें, फिर एक समरी वाली स्लाइड रहती है और रेफरेंस वाली स्लाइड रहती है, वो थोड़ा अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको करवा देती बता हूँ। दें, सेशन ही एंड कर दे पूरा। चलें ये लास्ट स्लाइड है, इसको देख लेते हैं, बस टोपोलॉजी देख लें जी। अब बस टोपोलॉजी में क्या है, आपके पास एक लाइन, आपके पास है एक बस है। ठीक है, उसके साथ इसमें कोई सर्वर नहीं है, सब इक्वल लेवल पे हैं आपके पास, और इसमें जो है आपके पास उसमें आपके पास जो हर नोड जो है वो आपके पास जो है वो एक ही लेवल पे है। ठीक है, आपके पास सिंपल एक ही मीडियम है जिसके ऊपर डाटा ट्रेवल करा रहे हैं। एक नोड आपके पास यहाँ पे, ये चारों नोड जो है वो सिंपल एक ही लेवल पे लगे हुए हैं। एक बस है, इसके दोनों एंड पे एक टर्मिनेटर लगा हुआ है। अब जिसने भी डाटा सेंड करना है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे मीडियम जो है वो मीडियम जो है वो अवेलेबल करें। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो है वो जब रिक्वेस्ट भेजेगा
तो जो प्रोटोकॉल आपके पास वर्किंग कंडीशन में है यहाँ पे इस केबल के साथ, वो कहेगा कि जी आप इस वक्त डाटा जो है वो रख सकते हैं। जब वो डाटा भेजेगा, इसने ये सोर्स है, सपोज इसने इसको डाटा भेजना है थर्ड जो भी नोड है, तो जब ये डाटा भेजेगा तो ये डाटा जो है वो इस नोड के साथ जो है वो रुकेगा। अब ये नोड कहेगा कि जी ये मेरा डाटा नहीं है, इसको रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पे आएगा, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इसके अंदर डेस्टिनेशन पे ये वाला जो है इस नोड का नाम जो है वो लिखा हुआ होगा। ठीक है लाइक टोकन सिस्टम मैम, जी लाइक टोकन सिस्टम। जी वो जी तो टोकन रिंग ही है भी, टोकन आपके पास है। टोकन इस तरह से होगा कि आप ये मैसेज को टोकन बेसिकली कह रहे हैं। जो पहला मैसेज कन्वे हो रहा है ना कि जो आपने जो है वो मीडियम यूज करना है या नहीं करना, उसको हम टोकन कहेंगे। उसके बाद इसमें जो मैसेज होता है उसको भी टोकन कहा जाता है, बट नॉर्मली अब इसको मैसेज ही कहा जाता है। आप टोकन कह लें, मैसेज कह लें, द सेम थिंग। ठीक है, वो आपका मैसेज जो है, जो आपका पैकेट जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है, और जो भी सोर्स से जब निकलेगा तो जो डेस्टिनेशन होगा वो उससे एक्सेप्ट करेगा। सपोज यहाँ पे एक ऐसा मैसेज आ गया जो कि इन चारों का नहीं है, इसे एक्सेप्ट नहीं करे, तो यहाँ पे जो टर्मिनेटर लगा होगा वो उसको ड्रॉप कर देगा, वो उसको एंड कर देगा कि जी ये इसको नेटवर्क को हैवी ना करे ये, तो ये टर्मिनेटर उसको एंड अप कर देगा। ठीक है, ओके मैम अगर इसके अंदर अगर एक नोड जो है वो मतलब जैसे सेकंड पॉइंट है जहाँ पे टैप लिखा है, सेकंड टैप अगर खराब हो तो फिर पूरी बस पूरा जो नेटवर्क होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, फिर आगे कम्युनिकेशन हाँ प्रोसेस नहीं कर देखिए, एक तो इसमें यह है कि ये बस अगर खत्म हो जाए ना तो आपका नेटवर्क खत्म हो जाएगा। अब आपके पास जो है पहले इसको इसमें ये था कि अगर तो ये नोड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तो आपके पास जो है ये जो बस है वो ड्रॉप आउट हो जाएगी, कि आपके पास जो है वो नेटवर्क बैठ जाएगा। ठीक है, आपका जो है वो नेटवर्क काम नहीं करेगा। पहले आपके पास जो है ये नोड टू नोड कम्युनिकेशन हो रही होती थी। अब इसमें यह है कि अगर एक नोड जो है वो कहीं खराब भी हो गया है तो भी बस पे जो है ना वो इफेक्ट नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल जब तक ये बस ड्रॉप आउट नहीं हो जाएगी। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले यही नोड जो है वो आगे पुश करता था टोकन को या मैसेज को। ठीक है, अब इसमें जो है वो प्रोटोकॉल जो काम कर रहा होता है वो खुद ही इसको पुश आउट करता है, तो आपके पास इस नोड की एसेज जो है उसमें वर्किंग नहीं रह जाती। तो इसलिए इतना इंटेलिजेंस इसमें डाल दिया गया है कि अगर आपके पास ये नोड खराब हो गया है तो फिर आप जो है ये वर्किंग कंडीशन में रहेगा। पहले आपके पास ये होता था कि पहले अगर एक नोड खराब हो गया है तो ये बस में जो है वो नेटवर्क खत्म हो जाता था, लेकिन अब जो है ये वर्किंग कंडीशन में रहता है। ओके। और ये जो हमारे अनलेस एंड पास अनटिल आपके पास सिर्फ बस अगर खराब हो गई है तो फिर आपका नेटवर्क खत्म है, क्योंकि वो मेन मीडियम है। और ये जो बस के टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल से हमारे पास बस एक्सटेंडेबल होती है ना। जी, इससे एक्सटेंडेबल होती है, बिल्कुल ये सही आपने कहा। ये आप यहाँ से इसी टर्मिनल को हटा के इस बस को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें मैक्सिमम ज़्यादा केबल्स आपको नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें आपके पास जो है वो कनेक्टिविटी बहुत आसान है। सिर्फ आपने एक बस है जिसके साथ उसके जो है वो एक्सपेंशन करनी है, उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। बहुत छोटी केबलिंग यानी कि लीस्ट अमाउंट ऑफ केबलिंग आपको चाहिए, और एक्सटेंड करना बहुत इजी है। 2 केबल्स के साथ 2 जॉइंट है आपके पास, सिर्फ आपने उसको एक्सटेंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई कॉन्फ़िगरेशन, कोई इंस्टॉलेशन आपको नहीं चाहिए। लेकिन इसमें ये केबल अगर बस ख़त्म हो जाए, इसका डिसएडवांटेज है कि बस ख़त्म हो जाए तो पूरा नेटवर्क आपका बैठ जाता है। और अगर इसमें मतलब एक से ज़्यादा जो है मैसेजेस ऊपर नीचे चलने लग जाएं तो फ़ौरन ही आपका ये नेटवर्क जो है वो हैवी हो जाएगा, बिजी हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। मैम क्लियर काफी हो आज गया के इसमें लिए। कोई? जी, जी मैम बस क्लियर है। काफ़ी है जी, बस इतना ही। ठीक है जी मैम, बहुत शुक्रिया। समरी आ गई है, बस इसमें आपके पास जो है वो देख लें इस पूरे लेक्चर को। इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नेक्स्ट क्लास में आप बेशक मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं भी ये स्लाइड्स मैम जो है मैम नेक्स्ट वो एक क्लास पॉइंट रह आपकी गया। और नहीं होगी, आप पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में पेपर है आपका। पेपर कैसे होगा? मंडे से पेपर स्टार्ट है हमारे मिड्स, नेक्स्ट वीक में नहीं, पेपर मिड में स्टार्ट क्या चीज़ है? मिड में तो असाइनमेंट मैम बेस्ड नहीं है असाइनमेंट, आपका? है। यस मैम, यस असाइनमेंट मैम, असाइनमेंट्स बेस्ड, बेस मैम। असाइनमेंट बेस्ड। तो असाइनमेंट में आपके क्या मतलब एक असाइनमेंट ही आपको दी जाएगी ना सिर्फ करने के लिए, या उसकी वाइवा वगैरह होगा? क्या मैम होगा? मैम असाइनमेंट्स असाइनमेंट असाइनमेंट असाइनमेंट। मैम अच्छा, असाइनमेंट होगी वो 30 तो मार्क्स आप की। लोगों ने कॉपी पेस्ट करके दे देनी है?
मैम फिर क्या करेंगे, इसी नहीं तरह कुछ मैम हो? का भी ये तो आपकी जाहिर है, वो तो नहीं आपने मैम, यही करना। नहीं फिर ऐसी बात नहीं ऑनलाइन मैम, टफ भी हम है तो शरीफ मैम भी पेपर हैं। लेने। नहीं हम शरीफ भी हैं मैम, कुछ लोग शरीफ भी हैं मैम। बहुत शरीफ है मैम आप। मैम जो हमारे मुल्क ऑप्शन का नेटवर्क है ना, ये कॉपी पेस्ट भी अगर नेट से हो जाए तो बड़ी गनीमत मैम है। मैम मैम बात सुने असाइनमेंट है या ओपन मैम, बुक है, यही सीन है। मैम ओपन बुक तो है, लेकिन फिर आप जैसे टीचर होंगे प्लेजरिज्म चेक करने वाले, तुम्हारा क्या होगा मैम? चलें देख लेते हैं, कर लेंगे, आप लोग फिक्र ना करें, ठीक है। चलें फिर देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका मिड टर्म है, नहीं मैम यस यस मैम। मैम। नहीं मंडे से है। हाँ मंडे से हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट क्लास में है। ठीक है फैसल, फिर आप मुझसे इन कांटेक्ट रहिएगा, मुझे बताते रहिएगा कि किस तरह से आपका कोई ठीक है डेट शीट मैम, वगैरह आई है या क्या हिसाब है। अभी नहीं आई मैम। अभी नहीं आई, चलें कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। फैसल मैं आपको अल्लाह हाफिज़। स्लाइड्स भेज दूंगी, ईमेल कर दूंगी, ठीक है।